दर्शकों को दिखाते हैं, उसके बाद आएंगे आपके पास। स्कंद पुराण के काशी खंड में ज्ञानवापी के रहस्य को आपने समझा, इतिहास की किताबों में क्या लिखा है वो भी आपने जाना, उसके बारे में भी हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। पुराणों और इतिहास में इस बात का जिक्र है कि ज्ञानवापी कुएं के आसपास सिर्फ मंदिर थे, औरंगजेब ने वहां पर मस्जिद बनवाई। लेकिन अब आपको कुछ फोटो के जरिए समझाते हैं कि ज्ञानवापी के अंदर क्या क्या है। काशी पर पहले मोहम्मद गौरी ने हमला किया, फिर औरंगजेब ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाया। दोनों हमलों के बाद मंदिरों के पुनर्निर्माण की कोशिश हुई। मोहम्मद गौरी के हमले के बाद 15वीं सदी में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और औरंगजेब के हमले के बाद साल 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। देखिए, राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढह गया। उसके बाद स्वाभाविक रूप से लोगों के दिमाग में आया कि अब अयोध्या तो फतेह हो गया, काशी और मथुरा को फतेह करना है। चूँकि हम लोग काशी में रहते हैं, इसलिए काशी का अभियान शुरू किया गया। और उस समय हमारे ऊपर जो है विश्व हिंदू परिषद के प्रांत का प्रचार प्रमुख का दायित्व था। उस नाते जो है वंदे मातरम पत्रिका के प्रकाशन का दायित्व 93 में मिला और हम लोगों ने तय किया और ये सारे विषय हम लोगों को निकालने थे। उस वक्त मस्जिद के अंदर जाने पर कोई रोक नहीं थी। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत कम जाते थे, लेकिन अयोध्या में बाबरी मामले के बाद काशी का मुद्दा गर्म हो गया था, इसलिए पत्रकार इन तस्वीरों को सामने लाए। और उसी विशेषांक निकालने के संदर्भ में ये सारे फोटोग्राफ, सारे डॉक्यूमेंट, सारे राइटअप उसे कलेक्ट करने पड़े और विभिन्न स्रोतों से हम लोगों ने किया। उस समय कैमरा भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो हम लोगों ने तरह तरह से फोटोग्राफ्स को इकट्ठा किया। हमारी टीम वरिष्ठ पत्रकार से समझना चाहती थी कि आखिर इन तस्वीरों में जो कुछ दिखाई दे रहा है, क्या वो आज भी मौजूद है? क्या ये बैरिकेडिंग के अंदर का हिस्सा है? ये क्या बैरिकेडिंग के अंदर की तस्वीर है? कौन सा गेट है? देखिए, पहले बैरिकेडिंग हुआ करता। मैं कहना चाहूँगा तस्वीर भी दिखा दें ताकि समझ में आए इस तस्वीर की कहानी। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है या ये तस्वीर है या ये तस्वीर है, ये सभी चीज़ें, सभी फोटोग्राफ्स जो हैं इस तरह के, जब आप देखेंगे बैरिकेडिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट पश्चिम दिशा का खुला हुआ है। दक्षिण साइड, उत्तर साइड और पूरब साइड इन्होंने चूने का लेप लगा लगा करके हमारे सारे कलाकृतियों को ढक दिया है। और पश्चिम दिशा में चूंकि हम लोग उस समय तक जागरूक हो गए थे, इसलिए होने नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद आंदोलन के मूड में था, इसलिए वो पश्चिम दिशा आज भी सुरक्षित बचा रहे। जब हम तहखाने के रहस्यों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे, उस दौरान पता चला कि मोहम्मद गौरी के बाद भव्य ज्ञानवापी मंदिर बनाया गया था, लेकिन औरंगजेब ने उस मंदिर की नींव पर मस्जिद का निर्माण कराया था और 7 फीट की नींव के अंदर तहखाना बनवा दिया। तहखाना देखिए, जब मंदिर का लेआउट और प्लान बना 1669 में टूटा था, 1585 में ये मंदिर जो है फिर से बनवाया गया था। राजा टोडरमल के सहयोग से भट्ट परिवार ने इसको पुनर्निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण हुआ था। यानी पहले टूटे हुए मंदिर पर ही यह मंदिर बना था। इस मंदिर का कंप्लीट स्ट्रक्चर 125 फीट गुणे 125 फीट में आधारित था और 128 फीट ऊंचा मंदिर था। तो जब इसका प्लिंथ तैयार हुआ तो रोड के लेवल में लेने के लिए इसको 7 फीट हाइट इसकी बढ़ाई गई। वही 7 फीट का तहखाना बना दिया गया। तहखाने में 2 दरवाजे, एक उत्तर साइड में, एक दक्षिण साइड में। बाद में अंग्रेजों ने तहखाने को बांट दिया। तहखाने के उत्तर साइड के दरवाजे को मुस्लिम समाज को दे दिया और दक्षिण का दरवाजा हिंदुओं के हिस्से में आया। दक्षिण दरवाजे से ही व्यास परिवार तहखाने में जाता था।
तहखाने में हम लोग गए हैं, व्यास जी के पास उसकी उस समय चाबी रहती थी, अब तो चाबी जिलाधिकारी के पास है। लेकिन तहखाने में केवल टूटे फूटे हमारे उस स्ट्रक्चर जो हमारा मूल ढांचा था ध्वस्त हुआ, उसके पत्थरों के अवशेष हैं, छोटे बड़े सब उस पर रखे हुए हैं। और वही जो है उसमें जो इस कलाकृतियाँ दिखती हैं उन पत्थरों में, वही वर्तमान में जो अभी मौजूद है ढांचा, वो सारी कलाकृतियाँ उसमें बनी हैं। क्योंकि पत्थर पे पत्थर रखे हुए हैं, दबे हैं काफ़ी, अगर उसको निकाला जाए वहाँ हमारे टूटे फूटे शिवलिंग के अवशेष और तमाम जो देवी देवताओं के विग्रह जो तोड़े गए थे, ध्वस्त किए गए थे, वह सब उस पत्थर के अंदर उस तहखाने में निश्चित रूप से मिलेगा। इसी की जांच के लिए कोर्ट ने सर्वे कराने के आदेश दिए। यूं तो कई बार सर्वे के आदेश हो चुके हैं, लेकिन पहली बार कोर्ट कमिश्नर की टीम तहखाने के अंदर पहुंची और उसके रहस्य को देखा। न्यूज़ 18 की टीम ने उस वीडियोग्राफर की भी तलाश कर ली जो 6 मई को कोर्ट कमिश्नर की टीम के साथ वीडियोग्राफी करने गए थे। गणेश जी, आप लोगों ने एक दिन का सर्वे कर पाए थे, दूसरे दिन गतिरोध हो गया था, विरोध हो गया था। उस दिन क्या क्या मिला था जो आप उस दिन बता रहे थे? सर देखिए, ज्ञानवापी मैं बचपन से जाता रहा हूँ और बैरिकेटिंग तो लगा है अयोध्या कांड के बाद, उसके पहले बैरिकेटिंग नहीं थी और वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ भी नहीं होती थी। वहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे और हम लोग बचपन में भी वहाँ ऐसे घूमे हुए हैं। और वही चीज़ें आज भी हैं जो पहले थी? सर, जो पत्थर पे जो चीज़ें हैं वो यथा स्थिति में है, वो उस समय भी वैसी थी, आज भी वैसी है। केवल परिवर्तन एक आया है, उस समय बैरिकेटिंग नहीं था, अभी बैरिकेटिंग आ गया है। और एक बार फिर से चलते हैं वाराणसी, जहां से सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आप सवाल करिएगा सत्य प्रकाश सोनकर जी से, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे पूछेगा कि अभी 40% सर्वे हुआ है और 5 तहखाने खुले हैं, लेकिन जो बातें सामने आई हैं कहा जा रहा है कि वो कल्पना से परे हैं। इस पर उनका रिएक्शन। जी देखिए,